बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आप बीएस मैथमेटिक्स के कोर्स मैकेनिक्स 2 के चैप्टर 8 का लेक्चर नंबर 9 देख रहे हैं। लास्ट लेक्चर में हमने सिंपल हार्मोनिक मोशन डिस्कस किया था स्ट्रेट लाइन पे, तो उससे रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हैं वो डिस्कस करते हैं आज। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 15 है कि अ पार्टिकल डिस्क्राइब्स सिंपल हार्मोनिक मोशन विद फ्रीक्वेंसी n। अब इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो हमें n दी गई है। तो आपको याद होगा कि टाइम पीरियड जो था सिंपल हार्मोनिक मोशन में वो 2 पाई ओवर अंडर रूट लैम्डा का इक्वल था, और फ्रीक्वेंसी जो है वो ये जो टाइम पीरियड है उसका रेसिप्रोकल थी, यानी अंडर रूट लैम्डा ओवर 2 पाई। तो उसको यूज़ करते हैं यहाँ पे। देखें, सबसे पहली चीज़ हमें दी गई है कि फ्रीक्वेंसी जो है वो n है, और फ्रीक्वेंसी अंडर रूट लैम्डा ओवर 2 पाई है, तो यानी ये n के इक्वल है। यहाँ से हमें अंडर रूट लैम्डा की वैल्यू मिल जाएगी, जो कि हमारे हर रिलेशन में यूज़ हो रही होती है। तो अंडर रूट लैम्डा आ जाएगा 2 पाई और n, तो ये हम आगे यूज़ करेंगे। अंडर रूट लैम्डा हमारा 2 पाई n के इक्वल आ गया, ये फ्रीक्वेंसी से हमें अंडर रूट लैम्डा की वैल्यू मिल गई। तो अब उसके बाद क्या कह रहा है, इफ़ द ग्रेटेस्ट वेलोसिटी इज़ v, find the amplitude and maximum value of acceleration. Also show that velocity v at a distance x from the center of the motion is given by this. ये वही जनरल रिलेशन है। देखें कि यही पहले फाइंड करते हैं कि वेलोसिटी जो है इन जनरल वो इक्वल होती थी अंडर रूट लैम्डा इंटू स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो अब ये जो एट एनी डिस्टेंस, ये देखें एट एनी डिस्टेंस x, जब डिस्टेंस x हो तो वेलोसिटी जो है वो इसके इक्वल होती है। यही हमने फाइंड करनी है, लेकिन उसके लिए हमें देखें अंडर रूट लैम्डा की वैल्यू हमें n से मिल गई ना, फ्रीक्वेंसी से। तो वेलोसिटी इसको जनरल जो है करंट वेलोसिटी जो है एट एनी टाइम या एट एनी डिस्टेंस x जो है वो कितनी आ जाएगी, उसको स्मॉल v से डिनोट किया उसने। वो कितनी आ जाएगी, अंडर रूट लैम्डा की वैल्यू पुट कर दें 2 पाई n इंटू स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये एट एनी टाइम t या एट एनी डिस्टेंस x फ्रॉम द सेंटर जो वेलोसिटी है पार्टिकल की वो इतनी होगी, ये जो हमने ये वाला रिलेशन निकालना था। अब अगली बात क्या कह रहा है, इफ़ द ग्रेटेस्ट वेलोसिटी इज़ कैपिटल V, कह रहा है कि अगर ग्रेटेस्ट वेलोसिटी जो है वो कैपिटल V हो। अब हमें पता होना चाहिए सिंपल हार्मोनिक मोशन में कि वेलोसिटी मैक्सिमम कहाँ पे होती है। वेलोसिटी जो है वो मैक्सिमम सेंटर ऑफ द मोशन में होती है। तो ये बात लिखें कि वेलोसिटी इज मैक्सिमम एट सेंटर ऑफ द मोशन एट मीन पोजीशन, या लिखें एट x इज इक्वल टू 0। तो एट x इज इक्वल टू 0 जो वेलोसिटी दी गई है वो कैपिटल V है, 2 पाई n और a स्क्वायर माइनस ये x इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो हमारी वेलोसिटी मैक्सिमम हो जाएगी, और मैक्सिमम वेलोसिटी जो है उसको कैपिटल V से डिनोट किया गया, क्वेश्चन में दिया गया। तो हमारी जो मैक्सिमम वेलोसिटी है वो 2 पाई n और स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर जो है वो a आ जाएगा। ये उसने v दिया था, कह रहा था कि इफ़ अगर ग्रेटेस्ट वेलोसिटी कैपिटल V हो तो हमने फाइंड क्या करना है, एम्पलीट्यूड और मैक्सिमम एक्सेलरेशन। तो यहाँ से देखें एम्पलीट्यूड निकल रहा है ना, आपको याद होगा कि ये जो हम रिलेशन रखते हैं वेलोसिटी का, इसमें एक चीज़ होती है वेयर a इज़ एम्पलीट्यूड, ये a एम्पलीट्यूड होता है। तो यहाँ से a की वैल्यू देखें ना कितनी आ रही है, एम्पलीट्यूड कितना आ जाएगा, v कैपिटल V ओवर 2 पाई n। तो ये दूसरी चीज़ थी जो हमने फाइंड करनी थी। ये देखें, तो सिंपल हार्मोनिक मोशन के जो प्रॉब्लम्स हैं वो भी सिंपल से ही होते हैं, क्योंकि गिने चुने रिलेशंस हैं, आपको पता है जो हमने मोशन में डिस्कस किए उन्हीं को यूज़ करते हुए हम जो बेसिक चीज़ होती है वो फाइंड कर लेते हैं, जो भी कंडीशन दी गई होती है उसके मुताबिक। तो तीसरी चीज़ एक्सेलरेशन थी। एक्सेलरेशन हमें पता है कि वो इक्वल होती है, अब a चूँकि एम्पलीट्यूड को डिनोट कर रहा है ना, इसलिए मैं एक्सेलरेशन को ऐसे लिख रहा हूँ, पूरा एक्सेलरेशन लिख लें यहाँ पर। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन की डेफिनेशन के मुताबिक जो एक्सेलरेशन है वो इसके इक्वल होती है। तो यहाँ से लैम्डा की वैल्यू पुट करते हैं। लैम्डा की वैल्यू जो है माइनस, ये अंडर रूट लैम्डा था ना ये वाला, तो यूजिंग 1 कह लें इसको, कोई नॉन बेशक बोल लें। तो जो लैम्डा है वो क्या कैसे आएगा, इसका स्क्वायर लेके 4 पाई स्क्वायर और कैपिटल N का स्क्वायर, ये एक्सेलरेशन आ रही है हमारी, और साथ x, ये लैम्डा की वैल्यू मैंने पुट कर दी। लेकिन हमने एक्सेलरेशन निकालनी है, एक्सेलरेशन की मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करनी है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन मैक्सिमम कहाँ पे होती है, आपको याद हो अगर सिंपल हार्मोनिक मोशन वाला टॉपिक,
तो x इज इक्वल टू 0 पे वेलोसिटी जो है वो मैक्सिमम होती थी और एक्सेलरेशन जो है वो 0 होती थी। लेकिन जो एक्सट्रीम पोजीशंस हैं, यानी डिस्टेंस a पे जब 0 ये x इज इक्वल टू 0 है ना, यहाँ से जब पार्टिकल डिस्टेंस a पे होता था इस साइड पे, यहाँ इस साइड पे, तो उस वक्त जो है वेलोसिटी 0 होती है और एक्सेलरेशन जो है वो मैक्सिमम होती है। तो एक्सेलरेशन मैक्सिमम चाहिए हमें, तो लिखें कि एक्सेलरेशन इज मैक्सिमम एट x इज इक्वल टू a। तो हमारी एक्सेलरेशन जो है उसकी मैक्सिमम वैल्यू जो है वो कितनी बन जाएगी, -4 पाई स्क्वायर n स्क्वायर, और ये x की वैल्यू जो है वो a रखेंगे हम, कि जो एक्सट्रीम पोजीशन पे ना यहाँ पे एक्सेलरेशन जो है वो मिनिमम होती है, सॉरी मैक्सिमम होती है। तो यहाँ से देखें, उसने कहा था इफ़ द ग्रेटेस्ट वेलोसिटी इज v देन फाइंड द एम्पलीट्यूड एंड मैक्सिमम एक्सेलरेशन। यानी इसका सेंटेंस का मतलब ये है कि एम्पलीट्यूड और एक्सेलरेशन जो है ये मैक्सिमम वेलोसिटी v की टर्म्स में फाइंड करना है। तो हमने a निकाला हुआ, यहाँ से इसको यूज़ कर लेते हैं, इसको इक्वेशन 1 कर लें बेशक। तो यूजिंग 1 -4 पाई स्क्वायर n स्क्वायर, और a की वैल्यू जो है वो है कैपिटल V ओवर 2 पाई n। तो ये कितना आ जाएगा, -4 पाई ये कैंसिल हो जाएगा, n भी कैंसिल हो जाएगा, एक ये देखिए पाई और n कैंसिल हो रहे हैं एक एक, और 4 भी 2 से कैंसिल हो गए, 2 बच जाएगा, और ये कैपिटल V। तो एक्सेलरेशन जो है ये तो वेक्टर एक्सेलरेशन, यानी उसका जो है नेगेटिव साइन जो है ये उसकी डायरेक्शन की वजह से है। तो इसकी जो मैग्नीट्यूड होगा ना, मैग्नीट्यूड ऑफ मैक्सिमम एक्सेलरेशन जो है वो कितना होगा, 2 पाई n और v। तो ये देखिए इजी सा क्वेश्चन था, हमें जो चीज़ें दी गई थी उनकी मदद से हमने दूसरी चीज़ें फाइंड कर ली। तो नेक्स्ट प्रॉब्लम देखें, क्वेश्चन नंबर 16 है कि अ पार्टिकल डिस्क्राइबिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन हैज़ वेलोसिटीज 5 फीट पर सेकंड एंड 4 फीट पर सेकंड व्हेन its distances from the center are 12 feet and 13 feet respectively. Find the period of the motion. यानी टाइम पीरियड फाइंड करना है। तो इस तरह की सूरत हाल है कि बिलफर्ज ये सेंटर है मोशन का, तो यहाँ पे x इज इक्वल टू 12 फीट डिस्टेंस है और यहाँ पे x इज इक्वल टू 13 फीट डिस्टेंस है। जब 12 फीट डिस्टेंस पे है पार्टिकल, तो उस वक्त उसकी वेलोसिटी जो है वो 5 फीट पर सेकंड है, और जब 13 फीट के डिस्टेंस पे है पार्टिकल, तो उसकी वेलोसिटी 4 फीट पर सेकंड है। तो हमसे कह रहा है कि टाइम पीरियड फाइंड करें। टाइम पीरियड का आपको पता है कि टाइम पीरियड का फार्मूला है 2 पाई ओवर अंडर रूट लेमडा। 2 पाई तो कॉन्स्टेंट है, वेल नोन कॉन्स्टेंट है पाई, अंडर रूट लेमडा, यानी लेमडा की वैल्यू हमें चाहिए होगी। ये जो दो इक्वेशन दी गई है इसका मतलब है यहाँ से हमने लेमडा फाइंड करना है। तो सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को, सोल्यूशन देखें इसका कि सिंस हमें पता है कि जो वेलोसिटी है ना at a distance x from the center is given by under root lambda into under root a square minus x square. तो at x is equal to 12, जब डिस्टेंस 12 फीट है, तो जो वेलोसिटी है वो हमें दी गई है कि वो 5 फीट पर सेकंड है। तो यूनिट साथ लिख लेने आपने, ये फीट में और ये फीट पर सेकंड में। तो इसका मतलब है फिर क्या बन जाएगा, ये वेलोसिटी की वैल्यू यहाँ पर पुट करें, ये थोड़ा सा ना चलें लिख लेते हैं, ये लिख लेते हैं 5 इज इक्वल टू अंडर रूट लेमडा और स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब एक्स जो है डिस्टेंस 12 है, 12 का स्क्वायर 144 हो जाएगा। तो इस तरह से इसको सॉल्व करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, हम इसका स्क्वायर ले लेते हैं। 25 इज इक्वल टू लेमडा इंटू ए स्क्वायर माइनस 144, ये मैंने स्क्वायर लिया और इसको मल्टीप्लाई भी कर लेते हैं। 25 इज इक्वल टू लेमडा लेमडा ए स्क्वायर माइनस लेमडा टू 144, इसको इक्वेशन 1 कह लेते हैं। ऑल्सो एट x इज इक्वल टू 13 फीट, हमें जो वेलोसिटी दी गई है वो 4 फीट पर सेकंड है। तो ये जो हमारी इक्वेशन, इसको कुछ भी कह लें, सो ये जो स्टार है इक्वेशन, ये क्या बन जाएगी, वेलोसिटी की वैल्यू इस दफ़ा 4 है और स्क्वायर रूट ऑफ लेमडा इंटू स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब डिस्टेंस 13 था तो उसका स्क्वायर 169।
तो स्क्वायर लेते हैं 16। इससे बेहतर था ना, ये एक स्टेप हमें 2 फालतू करने पड़ते हैं। इससे बेहतर था कि हम ये जो वेलोसिटी का रिलेशन था ना, यहीं पे स्क्वायर ले लेते और फिर पुट करते तो ज़्यादा इजी हो जाता। खैर ये भी मुश्किल नहीं है, अब यहाँ पे स्क्वायर ले लें। स्क्वायर रूट्स के अंदर सॉल्व करना असल में मुश्किल है, इसलिए मैं स्क्वायर रूट को रिमूव करके तो फिर सॉल्व कर रहा हूँ। लैम्डा इंटू ए स्क्वायर माइनस 169 और 16 इज इक्वल टू लैम्डा ए स्क्वायर माइनस लैम्डा इंटू 169। ये इक्वेशन 2 आ गई। तो यहाँ से हमने लैम्डा की वैल्यू फाइंड करनी है। तो लैम्डा की वैल्यू फाइंड करने के लिए क्या करते हैं, यहाँ पे एक्चुअली तो 2 अननोन्स हैं, एक ए है और एक लैम्डा है। तो हमें ए नहीं चाहिए, तो हम क्या करते हैं, ये ए वाली टर्म को कैंसिल कर देते हैं। तो उसके लिए इन दोनों टर्म का साइन सेम है, सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। सब्ट्रैक्टिंग 1 एंड 2, तो 25 इज इक्वल टू लैम्डा ए स्क्वायर माइनस लैम्डा इंटू 144 और 16 इज इक्वल टू लैम्डा ए स्क्वायर माइनस लैम्डा इंटू 169। तो सब्ट्रैक्शन के लिए आपको पता है साइन चेंज करने पड़ेंगे। ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये कैंसिल हो रही है। 25 में से 16 माइनस करें तो 9 और 169 में से 144 माइनस करें तो 25 लैम्डा। तो लैम्डा की जो वैल्यू आ रही है, लैम्डा की वैल्यू यहाँ से निकलेगी 9/25। ये हमारे पास लैम्डा आ गया। सो अब टाइम पीरियड हम निकाल सकते हैं। जब हमें लैम्डा पता चल गया, ये देखें ये टाइम पीरियड था ना, अगर हमें लैम्डा मालूम हो गया तो फिर तो टाइम पीरियड में कोई मसला नहीं रहा। टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2π/स्क्वायर रूट ऑफ लैम्डा। तो इसका मतलब है टाइम पीरियड फिर कितना होगा, 2π/स्क्वायर रूट ऑफ लैम्डा यानी 9/25। तो ये सिंप्लीफाई हो रहा है, 2π/9 का स्क्वायर रूट 3 और 25 का स्क्वायर रूट 5। तो ये 5 मल्टीप्लाई हो जाएगा ऊपर जाके 10π/3। फीट पर सेकंड में थी ना वेलोसिटी, तो ये सेकंड्स में आ जाएगा हमारे पास टाइम पीरियड मोशन का। तो ये देखें टाइम पीरियड हमने निकाल लिया गिवन डाटा से। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, सिंपल हार्मोनिक मोशन के प्रॉब्लम ज़्यादा मुश्किल नहीं होते। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 है कि द मैक्सिमम वेलोसिटी दैट अ पार्टिकल डिस्क्राइबिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन ऑफ एम्पलीट्यूड ए इज v। कह रहा है कि पार्टिकल जिसका एम्पलीट्यूड a है, जो सिंपल हार्मोनिक मोशन डिस्क्राइब कर रहा है, उसकी जो मैक्सिमम वेलोसिटी है ना वो स्मॉल v है। ये स्मॉल v जो वेलोसिटी है वो मैक्सिमम वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रही है। तो एहतियात से नोटेशंस का ख्याल रखना। आम वेलोसिटी जो है, करंट वेलोसिटी, उसको फिर v ना लिखें। इफ़ इट इज़ डिस्टर्ब्ड इन सच अ वे, चलें ये देखते हैं। सबसे पहले ये जो गिवन है इसको तो अप्लाई करते हैं। तो हमें गिवन क्या है कि अच्छा, हमें पता है कि जनरली वेलोसिटी किसके इक्वल होती है। देखिए मैं v से नहीं लिख रहा इसको, क्योंकि v को कुछ खास चीज़ उसने कह दी है कि वो मैक्सिमम वेलोसिटी है। तो आमतौर पे जो वेलोसिटी है डिस्टेंस x पे वो कितनी होती है, इतनी। और अब हमें जो मैक्सिमम वेलोसिटी है वो स्मॉल v दी गई है। तो हमें पता होना चाहिए वेलोसिटी कब मैक्सिमम होती है। सिंपल हार्मोनिक मोशन में हमने डिटेल में इसको डिड्यूस किए थे ये रिजल्ट्स। तो वेलोसिटी इज मैक्सिमम एट x इज इक्वल टू 0। सेंटर ऑफ मोशन जो है वहाँ पे वेलोसिटी मैक्सिमम होती है। तो इसका मतलब है जो मैक्सिमम वेलोसिटी है जिसको क्वेश्चन में स्मॉल v से डिनोट किया गया है वो इक्वल आ जाएगी अंडर लैम्डा इंटू ए स्क्वायर माइनस 0। तो v कितना आ गया, अंडर रूट लैम्डा टाइम्स a। ये आ गया। ये वो वेलोसिटी है, ये मैक्सिमम वेलोसिटी है। दिस इज द मैक्सिमम वेलोसिटी of the particle with natural amplitude, जो था ना उसका, ये उसके साथ है with natural amplitude a। अब क्या कहता है कि if it is disturbed, अब जो मोशन है वो डिस्टर्ब करती है, in such a way that its maximum velocity becomes n times v। फाइंड द चेंज इन एम्पलीट्यूड। कह रहा है कि अब उसका मोशन को डिस्टर्ब किया, उसकी वेलोसिटी ना चेंज कर दी है, n टाइम्स v कर दी है, बढ़ा दी है। तो कह रहा है कि बताएं एम्पलीट्यूड में कितनी चेंज आएगी और टाइम पीरियड में क्या चेंज आएगी। तो अब हम ना सपोज करते हैं कि मोशन डिस्टर्ब की है। तो लेट द मोशन बी डिस्टर्ब्ड इन सच अ वे that
द न्यू एम्पलीट्यूड इज ए प्राइम कह लेते हैं उसको, एंड द मैक्सिमम वेलोसिटी जो है डिस्टर्ब मोशन की उसको वी प्राइम कह लेते हैं। तो हमने ये जनरली वेलोसिटी के लिए रिलेशन निकाला कि जो मैक्सिमम वेलोसिटी है वो अंडर रूट लेमडा ए के इक्वल होती है जब एम्पलीट्यूड ए हो। तो जब एम्पलीट्यूड ए प्राइम हो जाएगा उस वक्त मैक्सिमम वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, अंडर रूट लेमडा ए प्राइम। तो फ्रॉम 1 जो वी प्राइम है जो हमारी नई वेलोसिटी है वो कितनी हो जाएगी, एम्पलीट्यूड के मुताबिक चेंज हो जाएगी। तो इसको 2 कह लेते हैं। अब हमें क्वेश्चन में गिवन क्या है कि ये जो नई वेलोसिटी है ना ये एन वी है। गिवन हमें ये है कि वी प्राइम जो है वो एन वी के इक्वल है। तो वी प्राइम की वैल्यू इक्वेशन 2 में हमने निकाली है और वी की वैल्यू जो है इक्वेशन 1 में इनको यूज़ कर लेते हैं यूजिंग 1 एंड 2। तो वी प्राइम जो है अंडर रूट लेमडा ए प्राइम के इक्वल है और एन वी जो है वो अंडर रूट लेमडा ए के इक्वल है। तो यहाँ अंडर रूट लेमडा से अंडर रूट लेमडा कैंसिल हो जाएगा। ए प्राइम जो है वो एन टाइम्स ए आ रहा है, यानी जो रिलेशन वेलोसिटीज़ में है वही रिलेशन उनके एम्पलीट्यूड्स में, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कुछ। अच्छा खैर कह रहा है फाइंड चेंज इन एम्पलीट्यूड। तो चेंज इन एम्पलीट्यूड कितना आएगा, चेंज इन एम्पलीट्यूड वो होगा कि न्यू एम्पलीट्यूड माइनस ओरिजिनल एम्पलीट्यूड ये वाला। तो जो न्यू एम्पलीट्यूड है वो एन ए है और जो ओरिजिनल एम्पलीट्यूड था नेचुरल वो उसका ए था। तो एन माइनस 1 टाइम्स ए, इतना चेंज आएगा एम्पलीट्यूड में। और टाइम पीरियड कितना होता है, टाइम पीरियड इज गिवन बाय t इज इक्वल टू 2 पाई ओवर अंडर रूट लेमडा, ये टाइम पीरियड होता है। अब देखें ये हमने जो चेंज की थी उसकी वेलोसिटी चेंज की थी जिसके नतीजे में उसका एम्पलीट्यूड चेंज हुआ ना। तो हमारा टाइम पीरियड वेलोसिटी पे डिपेंड कर रहा है ना ही एम्पलीट्यूड पे डिपेंड कर रहा है। लिख लें चलें, विच डज नॉट डिपेंड ऑन एम्पलीट्यूड और वेलोसिटी। सो the time period will remain same for both cases, यानी जो पहले उसका टाइम पीरियड था वही इसका टाइम पीरियड अब भी रहेगा, क्योंकि अगर एम्पलीट्यूड बढ़ा है तो उसके मुताबिक वेलोसिटी भी तो बढ़ गई है। तो पार्टिकल तेज़ मूव कर रहा है तो उतने ही टाइम में अपनी एक ऑसिलेशन को कंप्लीट करेगा। देयरफॉर देयर इज नो चेंज इन टाइम पीरियड। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 17। तो आज के लेक्चर में यही प्रॉब्लम हम इंक्लूड करेंगे, बाकी प्रॉब्लम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे।